बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये पार्सल आया है जी मुझे पत्तोकी से। इसके अंदर पौधे हैं, तो चलिए आइए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और निकालते हैं, देखते हैं कि क्या निकलता है इसके अंदर से। चलिए जी मैं इसको खोलने लगा हूँ, देखते हैं क्या निकलता है इसके अंदर से। साइज़ तो उन्होंने मुझे ये बताया था कि कम से कम 2 से 3 फुट के पौधे होंगे, पर लग नहीं रहा क्योंकि बॉक्स छोटा है। बॉक्स में इतने बड़े पौधे नहीं आ सकते। चले निकालते हैं, देखते हैं क्या है इसके अंदर। पैकिंग तो अच्छी है जी। पौधे बड़े ही लग रहे हैं क्योंकि फोल्ड करके रखे हुए हैं उन्होंने। 1 इसको निकालने की कोशिश करते हैं। 2 3 4 and 5 जी। इसमें से जी 5 पौधे निकले हैं और कुछ नहीं है इसके अंदर। और ये जी इसमें से 5 पौधे निकले हैं और ये है ब्लैक गावा के पौधे। एक्चुअली ये डार्क रेड कलर होता है लेकिन लोग इसे ब्लैक गावा कहते हैं। तो इनकी हालत काफ़ी बुरी है क्योंकि बॉक्स में बंद थे। तो अब मैं इनको ज़रा सही करूँगा, इनको किसी पॉट में लगाते हैं और कुछ दिन के लिए छोड़ देते हैं, फिर देखते हैं क्या बनता है इनका। आप देख सकते हैं कि मैं इनको आम मिट्टी में लगा रहा हूँ। इनके लिए कोई मैं स्पेशल मिट्टी इस्तेमाल नहीं कर रहा और ना ही कोई खाद मिक्स कर रहा हूँ। जो आम गार्डन सॉइल मेरे गमलों में पड़ी हुई थी जिनमें पहले भी पौधे लगे हुए थे, वही मैं निकाल के तो उन्हीं के अंदर दोबारा लगा रहा हूँ क्योंकि अभी ये पौधे स्ट्रेस में हैं। ये 10-15 दिन में सेटल होंगे तो फिर मैं इनको खाद दूँगा। चलिए अभी मैं आपको ये एक पौधा मैंने शिफ्ट किया, अभी मैं बाकी शिफ्ट कर लूँ तो फिर आपको दिखा। आप देखें ये मैंने मिट्टी निकाल ली है गमलों से। ये देखें ये गमले मैंने थोड़ी थोड़ी मिट्टी रहने दी है लेकिन मैंने उसकी अच्छी तरह गोडी कर दी है। ये दूसरे पॉट में भी देख लें, इसी तरह थोड़ी मिट्टी मैंने रहने दी है, बाकी गोडी कर दी है और बाकी सारी निकाल के मैंने ये अलग से रख ली है ताकि मैं पौधा लगा के तो फिर बाद में ये उसमें डाल सकूं। इसमें आप गौर से देख सकते हैं इसमें मैंने कोई खाद मिक्स नहीं की। ये वही मिट्टी है जो इन गमलों में से निकली है। इवन आप देखें इसमें पुराने पौधों की जड़ें भी मौजूद हैं। मैं इनको बस इस तरह निकाल दूंगा और बाकी मिट्टी मैं इस्तेमाल कर लूँगा। चलें मैं अभी आपके सामने 1-2 पौधे लगाता हूँ ये, तो फिर आप देखिए। ये मैं पहले पौधे को खोलने लगा हूँ। ये देखें ये उन्होंने प्लास्टिक के शॉपर चढ़ाए हुए हैं, तो मैं इनको काट के उतार दूंगा, उतार के फिर पौधा लगा दूँगा, गमले में शिफ्ट कर दूंगा। बहरहाल दूर से मंगवाने में ये रिस्क तो होता है कि पौधे शायद चल जाएं शायद ना चलें, क्योंकि रास्ते में आते हुए अगर उनकी रूट्स वगैरह टूट गई, ख़राब हो गई, ये ड्राई हो गए तो वो फिर मसला हो जाता है, फिर नहीं वो पौधे चलते हैं। अब इन पे देखते हैं क्या बनता है। ये मैंने पौधा रख दिया। अब वही मिट्टी जो मैंने निकाली हुई थी वही मिट्टी मैं दोबारा इन गमलों के अंदर भर दूँगा। इसमें मैंने कोई खाद मिक्स नहीं की हुई, वही मिट्टी है जो इन गमलों से निकली थी, वही दोबारा मैं इन गमलों में डाल रहा हूँ। अब मैं ज़रा इनको अच्छी तरह दबा दूंगा ताकि पौधा अंदर फिक्स हो जाए और कोई खाली जगह ना रहे।
और मैंने पानी देने के लिए थोड़ी सी स्पेस छोड़ दी है, बाकी मिट्टी डाल दी है मैंने। अब ये दूसरे को देखते हैं। इस पौधे की ग्रोथ अच्छी चल रही थी, अब देखते हैं कि यहाँ आके भी चलती है कि रुक जाती है। ये देखें कितनी शूट्स निकल रही हैं इसके अंदर से, ये डिफरेंट जगह से। चलें अब लगाते हैं, देखते हैं, फिर इंतज़ार करते हैं 15 दिन के बाद पता चलेगा कि ये पौधे चलेंगे कि ड्राई हो जाएंगे। इसमें भी मिट्टी डाल देते हैं। बस इतनी जगह छोड़नी होती है कि पानी दिया जा सके, बाकी मिट्टी से फिल कर देना। ये लें जी। ये जी हमारे सारे पौधे लग गए। अब 15 दिन तक इंतज़ार करेंगे। आखिर में हमने इनको पानी देना है, जो कि मैंने दे दिया। आप देख रहे होंगे इनकी मिट्टी गीली है। गीली होने की वजह यही है कि मैंने अभी इनको पानी दिया है। अब मैंने इनको एक साइड पे कर दिया है, पड़े ये धूप में ही हुए हैं। अब हम 15 दिन तक इंतज़ार करते हैं कि क्या रिपोर्ट आती है इनकी। एक ध्यान रखना है आपने, इन्हें धूप में चाहे रखें, बेहतर तो ये है कि इनको आप पार्शल शेड में रखें। अगर आप इनको धूप में भी रख रहे हैं तो ये ध्यान रखना है आपने कि इनकी मिट्टी में नमी रहे, बिल्कुल ड्राई ना होने पाए। सुबह शाम आके आप इनको देखते रहें, अगर लगे कि ये ड्राई हो रही है तो आप इनको पानी दे जाएं। इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि ये 15 दिन तक अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर देंगे, तो फिर इन पौधे में रेजिस्टेंस भी पैदा हो जाएगी, क्योंकि वो ग्रो करना शुरू कर देगा। तो फिर थोड़ा बहुत वो ड्राउट को टॉलरेट कर सकता है, लेकिन अभी नहीं, अभी वो स्ट्रेस में है। तो इस सूरत में आप इसे पानी की कमी मत होने दें। बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं देना, सिर्फ मिट्टी गीली रहनी चाहिए, इस तरह रखना है आपने। चलें फिर मैं इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह 15 दिन बाद मैं इनकी अपडेट भी आपसे शेयर करूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। दुआओं में याद रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखें और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।